आप सभी को राम राम। आज भगवान श्री रामचंद्र जी की मंगल पावनी कथा में श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहे 299 से 309 के भावों को हम समझेंगे और रस का आस्वादन करेंगे। बहुत ही माधुर्य से भरा प्रसंग है। भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य विवाह लीला से संबंधित कि किस प्रकार बारात श्री अवध धाम से श्री मिथिला धाम में प्रवेश करती है। वहां के बारात के वैभव का, बारातियों के स्वागत में किस प्रकार महाराज जनक जी का जो ऐश्वर्य और वैभव है और हमारी किशोरी जी किस प्रकार अपनी सिद्धियों से बारातियों का स्वागत करती हैं, इस प्रकरण को हम गाएंगे। ओम श्री श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगटेऊ सप्त जहाज। जय जय सिया राम हो, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम हो, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम हो, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम लखन सिया राम। लखन सिया राम भरत प्रिय राम। लखन सिया राम भरत प्रिय राम। जय जय सिया राम हो, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम हो, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। जय जय सिया राम हो, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। जय जय सिया राम हो, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम।
राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय जय सिया राम हो जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम हो जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम हो जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम हो जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की ब्रह्मांड मुकुटमणि श्रीमद अयोध्या धाम की कमला विमला मिथिला धाम की सरजू मैया की। आप सभी को राम राम। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी विवाह लीला में मिथिला में धनुष का भंजन करते हैं और उसके पश्चात परशुराम जी आते हैं, उनका मान भंग करते हैं, मोह भंग करते हैं और महाराज जनक जी दूतों को भेजते हैं अवध में। श्री अवध धाम में दूत जब संदेश लेकर आते हैं, महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने गुरु वशिष्ठ देव की आज्ञा से वशिष्ठ जी आज्ञा देते हैं कि बारात लेकर हमें चलना चाहिए। बारात की तैयारियां शुरू होती हैं, सब लोग अपने अपने अनुसार तैयारी करते हैं। अवधवासी पूरी अयोध्या को सजाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, यद्यपि वो सदैव सुहावनी है, सुंदर है, सजी हुई है, फिर भी लोग अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सजाते हैं। अयोध्या को सजाने की आवश्यकता नहीं, वो तो सदैव सजी है। तो इस प्रकार सजने की तैयारी होती है अयोध्या की और लोग अपने अपने घरों को सजा करके अपने अपने वाहनों को तैयार करते हैं। स्त्रियां गीत गाती हैं, घर घर गीत होता है। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम और सीता। राम और सीता जी के नाम ले लेकर के स्त्रियां घर घर में गीत मंगल गीत गाती हैं। और जो युवक लोग हैं, छैल छबीले, गोस्वामी जी लिखते हैं, वे सब भी तैयारियां कर रहे हैं, अपने अपने सुंदर आभूषणों से सज रहे हैं, वस्त्रों से सज रहे हैं। स्वयं तो सज ही रहे हैं, अपने अपने घोड़ों और वाहनों को भी सजा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं बारात निकालने की। अयोध्या से निकलेगी और मिथिला में जाएगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, छरे छबीले छैल सब, सूर सुजान नबीना,
जुगपद चरय सवार प्रति जेयसि कला प्रवीण। तो छह छबीले लोग जो बड़े बड़े युद्धों में जाने जाने वाले ऐसे योद्धा हैं, जिन्होंने बड़े बड़े भयंकर युद्धों में भाग लिया है और युद्ध का आनंद लिया है, जिनके गुणों का या जिनकी बिरदावली को लोग गाते हैं, ऐसे योद्धा लोग अपने अपने महलों से निकल करके नगर के बाहर जुट रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, जहां से सब मिल करके आगे प्रस्थान करेंगे। और ये लोग जिन घोड़ों पर बैठे हैं उन घोड़ों को भी नचा रहे हैं, घोड़े भी नाचते हैं। और जो बाजे बज रहे हैं, मृदंग बज रहा है, सहनाइयां बज रही हैं, इनकी ध्वनि से घोड़े भी नाच रहे हैं और लोग भी नाच रहे हैं। फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हर्षहि सुनि सुनि पनव निशाना। घोड़े सजाए गए हैं, उनके शरीर में विविध प्रकार के घुंघरू बंधे हुए हैं और उनकी धुनी मुनियों को भी मोहित कर लेती है। ऐसे सुंदर घोड़े हैं। चामर चारु कींतिनी धुनि करही, भानु जान शोभाय अपहरणी। काले काले कान वाले घोड़े हैं, ये दुर्लभ घोड़े हैं, जिनके केवल कर्ण काले रंग के होते हैं, बाकी शरीर अन्य रंग का। सांव करन अगणित है जो होते, ते तीन रथन सारथी जोते। ये घोड़े ऐसे हैं कि जो जल पर थल की तरह चलते हैं, जमीन पर तो चलते ही हैं और पानी पर भी चलने की इनकी क्षमता है। जे जल चलहि थलहि की नाई, तापन बूढ़ बेग अधिकाई। सभी लोग अपने अपने वाहनों पर चढ़ चढ़कर नगर के बाहर चढ़ चढ़ी रथ बाहेर नगर, लागी जुरन बरात। सब लोग एकत्रित होने लगे। होत सगुन सुंदर सबही, जो जेहि कारण जात। जो लोग जिस जिस कारण से जा रहे थे बारात में, कोई सेवा के लिए जा रहा था, कोई भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई हैं, सखा हैं, मंत्री लोग हैं, ब्राह्मण हैं, विप्रबंध हैं, जो जिस कारण से भी जा रहे हैं, सब लोगों को सकून हो रहा है। सबके मन में बड़े अच्छे भाव उठ रहे हैं। हाथियां सजी हैं, हाथियों के हौदे सजाए गए, विविध प्रकार के मणियों से हाथियों के एक एक अंग को सजाया गया। और ये हाथी चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो श्रावण महीने के जो बादल दिखते हों, घने काले, और जो आवाज भी इनकी निकल रही है हाथियों की, ये आवाज ऐसी लग रही है कि बादलों की गर्जन हो रहे हैं। और इनके ऊपर जो ब्राह्मण देवता बैठे हैं, वे वेदों का पाठ करते हुए जा रहे हैं। जिस मार्ग से होकर वे चलते हैं, वहां पर ऐसा लगता है कि वेद ही स्वयं प्रकट होकर के गीत गा रहे हों, ऋचाएं स्वतः गा रही हों। बाहन अपरयनिक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तीन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा।
इसके अलावा विविध प्रकार के पशु भी जा रहे हैं। अनेक प्रकार के बैल, खच्चर, ऊंट, ये सब सामान ढोने के लिए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के सामानों को ले जाने के लिए। इसके अलावा कहार चल रहे हैं। कहार कहा जाता है, कंधहार शब्द है, कंधहार अर्थात स्कंध भार। कंधे के ऊपर जो सामान ढोने वाले लोग होते हैं उन्हें कहार कहा जाता है। संस्कृत शब्द है स्कंध भार, उसी का अपभ्रंश कहार है और उसी की राजधानी भी है कंधार, एक देश की राजधानी भी है। हो सकता है वहां के लोग बड़े प्रसिद्ध रहे होंगे स्कंद भार के लिए, भौगोलिक परिस्थिति होने के कारण। कहार भी बहुत जा रहे हैं। वे सब सामान को, शिविकाओं को अर्थात पालकियों को ढोने वाले भी लोग हैं। पानी तथा अन्य भोजन की सामग्री को ढोने वाले लोग हैं। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाए। चल तो रहे सभी लोग, परंतु सभी के मन में, चाहे जो जिस कार्य के लिए जा रहा है, सबके मन में एक ही लालसा है, उद्देश्य एक है। हमारे कर्म अलग अलग हो सकते हैं जीवन में, हमारे उत्तरदायित्व अलग अलग हो सकते हैं, परंतु उद्देश्य तो एक ही होता है, भगवान को पाने का, भगवान के दर्शन का, भगवान की सेवा का। अवध के निवासी अपने अलग अलग प्रयोजन से भले जा रहे हो, अलग अलग उत्तरदायित्व को लेकर जा रहे हो, परंतु सबके मन में भाव एक ही है कि हम प्रभु श्री राम को कब देखेंगे। सबके उर निर्भर हर्ष, पूरित पुलक शरीर। कब ही देखिवे नयन भरी, नयन भर करके कब देखेंगे अपने लल्ला श्री राम को। कब ही देखिवे नयन भरी, राम लखन दो वीर। राम लखन दोनों वीरों को कब देखेंगे हम। इस प्रकार मन में मनोरथ लेकर के सभी चले जा रहे हैं। इतना उत्साह है, इतना आनंद है श्री अवध धाम में। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसी भीड़ और उत्साह है कि जो पत्थर भी पड़े हुए हैं भूमि पर कहीं पर, वे भी लोगों के पैरों से, जो रथ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, पदचर चलने वाली जो चतुरंगिनी सेना के समान जो अवधवासी चले जा रहे हैं, इनके पैरों से दबकर बड़े बड़े पत्थर भी धूल में परिवर्तित हो जा रहे हैं और किसी को कोई पीड़ा भी कहीं नहीं हो रही है, क्योंकि लोग इतने उत्साह में हैं। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पठान पवारे। और अवधवासिनियां जो हैं, वे अपनी अपनी अटारियों पर चढ़कर मंगल गीत गा रही हैं, सबके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। अटारियों पर भी वे कलश को सजा कर रखी हैं, जिससे जिसकी दृष्टि जहां जाए मंगल के अतिरिक्त अन्य कुछ वस्तु का दर्शन न हो। चढ़ी अटारी न देखी नारी, लिए आरती मंगल थारी। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। इस आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। संसार में लोगों के यहाँ विवाह होता है, लोग खो जाते हैं,
उनके जीवन के अन्य जो दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। सोचिए, ये दिव्य विवाह है हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का और माता सीता जी का। किसी को किसी प्रकार का शोक चिंता नहीं है, सब आनंद में मस्त हैं। इसी तैयारी के बीच में सुमंत्र जी 2 रथों को तैयार करते हैं। दोनों भव्य और दिव्य रथ हैं। एक रथ राजा के समाज को सुशोभित करने वाला, जो क्षत्रियों का रथ है, जिस पर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं और राजकीय सामग्री है। और दूसरा रथ जो है वो दिव्य रथ है, गुरुदेव के लिए सजाया गया, जिसमें यज्ञ करने के यज्ञ कुंड बने हुए हैं, समिधा है, पूरी व्यवस्था है, जहां पर रथ पे तो बैठे रहे परंतु यज्ञ कर्म या जो अनुष्ठान है वो न छूटे। तो इस प्रकार 2 दिव्य रथों को सजाया गया। एक पर महाराज चढ़े और दूसरे पर अपने गुरुदेव को। पहले गुरुदेव जी को चढ़ाते हैं, फिर रथ में चढ़ते हैं और गौरी गणेश जी को मना करके रथ प्रस्थान करता है। अयोध्या से रथ मिथिला के लिए अब निकलता है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे सहित सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। जब महाराज जी निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इंद्र देवता देव गुरु बृहस्पति के साथ सुशोभित हो रहे हों। कितना दिव्य दृश्य है वो। ऐसे में देवता लोग प्रकट हो जाते हैं श्री अवध धाम के व्योम में, आकाश में, और वहां पर भी नृत्य और गीत हो रहा है। और यहाँ श्री अवध धाम में धरती पे भी नृत्य और गीत हो रहा है। जहां ही देखो सर्वत्र नृत्य है, गीत है और बाजने बज रहे हैं। जिसकी दृष्टि आकाश में जाती है वहां पर देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं, किन्नर गंधर्व गा रहे हैं और बजा रहे हैं। और यहाँ पर भूमि पर अवधवासी, ऐसा कोलाहल हुआ कि किसी को अपने भी शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत शोरगुल हो तो आदमी अपने कान को, एक कान को बंद करे तो कम से कम अपनी आवाज सुन लेता है बोलते हुए। लेकिन अवध में आनंद इतना बढ़ गया कि व्यक्ति को न तो अपनी आवाज सुनाई दे रही है न किसी और की, सर्वत्र नृत्य और गीत और आनंद है। भयउ कोलाहल भय गय गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। घंट घंटी धुनी भरनी न जाही, सर्व करही पाक पहराही। करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। तुरगन चावही कुंवर बर, अतनी मृदंग निशान हो राम।
टचित वही चकित डगहीन ताल बधान हो राम। डगहीन ताल बधान हो राम। ये अवध धाम के लोगों की कुशलता का वर्णन करते हैं। एक एक शब्द में जो सबसे श्रेष्ठ कुछ हो सकता है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि जहां पर नृत्य करने के लिए देवांगनाएं आई हैं आकाश में, गंधर्व किन्नर साक्षात वहां प्रकट होकर के गा बजा रहे हैं। इतना शोरगुल हो गया है, घंटे बज रहे हैं और घंटियां बज रही हैं। जहां आरती हो रही वहां घंटियां बज रही हैं और बड़े बड़े जो मंदिर हैं वहां पर घंटे बज रहे हैं। सर्वत्र आनंद ही आनंद है। सरव करही पाइक फरहाई फहराई, कह रहे हैं सरव करही, जो बड़े बड़े कुशल एथलीट्स हैं, जिसको एथलीट कहा जाता है, वे लोग वहां पर अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग उनको देख रहे हैं और नाचते गाते हुए चल भी रहे हैं और इन लोगों के प्रदर्शन, इनकी कला को भी देख रहे हैं। और जो विदूषक लोग हैं, जो विविध प्रकार की कलाओं में निपुण लोग हैं, वे लोग, और जो हास्य कला में, लोगों को हंसाने में, लोगों को आनंदित करने में जो कुशल लोग हैं और जो गाने बजाने में कुशल लोग हैं, वे लोग भी अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि भगवान के लिए तो सब कला होती है। सारी कलाएं जो जीव की हैं वो केवल और केवल प्रभु को रिझाने के लिए है। इसलिए सभी के पास, जिसके पास जो जैसा गुण है, उसको केवल भगवान के इस उत्सव में उस गुण का उपयोग करके उत्सव और आनंद को बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, कह रहे हैं कि जो युवक लोग घोड़ों पर चढ़े हैं, जो ऐसे घोड़े हैं कि जल पर भी चलने वाले घोड़े हैं, इन घोड़ों को वो लोग नचा रहे हैं, युवक लोग। तुरग नचावहि कुंवर बर अकनि मृदंग निशान, जो मृदंग बज रहा है और जो नगाड़े बज रहे हैं, इन नगाड़ों की ताल पर घोड़ों को नचाने वाले ये युवक हैं। सोचिए कैसी वो कला वाले हैं। और इन घोड़ों के नृत्य के जो ताल बंध गए हैं, जिस ताल में घोड़े नृत्य कर रहे हैं, इसको देखकर जो नाचने वाले जो नट लोग हैं, वे लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि ये घोड़े कैसे इस ताल पर नाच रहे हैं, इनका ताल भंग क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा। तो ऐसे ऐसे कुशल लोग अपने आनंद का इस प्रकार से आनंद को प्रकट कर रहे हैं और आनंद में, कहते हैं कि आनंद को बढ़ा रहे हैं वहां पर अवध में। तो इस प्रकार चल ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि शकुन शास्त्र के अनुसार सब चीजें मंगल में होने लगी। हमारे वैदिक परंपरा में, वैदिक मांग में शकुन शास्त्र हैं, स्वप्न शास्त्र हैं। कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है, उसके क्या अर्थ होते हैं, कोई कुछ दिख जाए मंगल या अमंगल, उसके क्या अर्थ हैं। अब यहां पे देखिए, शकुन शास्त्रों को या उसका ज्ञान या शकुन को भगवान ने बनाया है। ब्रह्मा जी ने इनका सृजन किया है। ये अपने शकुन को सिद्ध करने के लिए या अपनी सफलता के लिए सोच रहे हैं कि अब इससे अच्छा अवसर क्या मिलेगा कि आज मैं प्रकट होकर के या अच्छा शकुन दिखा करके अपने आप को धन्य कर लूं। इसलिए जितने भी तरह के शकुन हैं अयोध्या में प्रकट होते हैं और लोग देखकर और प्रसन्न हो जाते हैं। शकुन क्या क्या है, उसमें से कुछ यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं। कहते हैं नीलकंठ जो पक्षी है वो दिख जाए आपके बाम भाग में, जहां आप चलते रहे आपके बाएं भाग में नीलकंठ पक्षी दिख जाए जिसका कंठ नीला होता है। बहुत कम होते हैं पक्षी, अब भी होते हैं। और कौवा आपको दाहिनी ओर कहीं दिख जाए जब आप जा रहे हो, ये शकुन अच्छा होता है, मंगलमय। इतना नहीं, आगे कह रहे हैं कि नेवले का दर्शन हो जाए, ये भी अच्छा शकुन है। कोई स्त्री घड़े भर करके पानी लेकर के कहीं दिख जाए या छोटे शिशु को अपने गोद में ले हुए स्त्री दिख जाए, ये अच्छे शकुन है, मंगल के शकुन है। सुंदर और आनंद देने वाली मधुर मधुर वायु बहती रही हो, त्रिविध बयार हो,
शीतल मंद सुगंध, ये भी अच्छे शकुन के लक्षण हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं कि अगर लोमड़ी दिख जाए आपको, वो भी अच्छा शकुन है। और अपने बछड़े को या बछिया को दूध पिलाती हुई गौ मां दिख जाएं, ये भी अच्छा शकुन है। इसलिए कई लोग अपने घर में ऐसे दृश्य वाले चित्र को रखते हैं जहां पे गौ मां अपने छोटे शिशु को दूध पिलाती रहती है, ये सबसे अच्छा शकुन है। तो यहाँ पे सुरभि भी दिख रही है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। मृगों की, हिरणों की मालाएं दिखती, बहुत से हिरण दिख रहे हैं। और क्षेम करी कह क्षेम विसेखी, एक चील होता है, चील देखे होंगे, चील कई रंग के होते हैं। एक लाल रंग का चील होता है, गिरवे रंग का, उसकी चोंच श्वेत रंग की होती है, उसको क्षेम करी कहते हैं, वो भी दिख गया। और श्यामा बाम सुतर पर देखी, श्यामा अर्थात यहां पे कोयल को कह रहे हैं, कोयल भी अच्छी भी दिख गया बाम भाग में। तो और दूध और मछली लिए कोई व्यक्ति दिखा, और ब्राह्मण देवता दिखे हाथों में वेद पुस्तकों को धारण किए हुए। इस प्रकार सभी जो शकुन हो सकते हैं, सबसे उत्तम से उत्तम मंगल के लिए सारे शकुन अवध धाम में प्रकट हो गए इस समय, अपने आप को सफल करने के लिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि आखिर ये प्रकट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास विवेक है। जो हमारी सबसे उत्तम चीज हो, जो दूसरों के कल्याण के लिए, सुख के लिए हो, वो भगवान की सेवा में लग जाए, यही उसकी सफलता है, यही जीवन का चरितार्थ होना है। लिख रहे हैं गोस्वामी जी, मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बरु दुलहिनी सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता, सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे, अब की है चिरंची हम साचे। सभी शकुनों ने निर्णय किया कि जहां पे दुल्हन मां सीता जी हैं और दुल्हा भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, समधी महाराज जनक और महाराज दशरथ जैसे लोग हों, अगर हम यहां नहीं प्रकट होंगे तो कहां प्रकट होंगे? इसलिए वे सब वहां प्रकट होते हैं। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि महाराज जनक जी बारातियों के स्वागत में मिथिला से लेकर अयोध्या तक स्थान स्थान पर विश्राम की व्यवस्था किए हुए हैं। जितनी नदियां हैं, सभी नदियों पर उन्होंने सेतु बंधन करवाया। जो उबड़ खाबड़ भूमि है, वैसे ये भूमि बड़ी पावन भूमि है। आर्यावर्त जो क्षेत्र कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, ये वही क्षेत्र है। देखिए, इस ब्रह्मांड में भारतवर्ष, इस भूमि पर भारतवर्ष इस पृथ्वी का या भूमि का हृदय है, और उसका भी हृदय आर्यावर्त है। यही पावन भूमि है जो गंगा और यमुना के बीच से बहती है। गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतर पहाड़ और ऊबड़ खाबड़ नहीं, आपको समतल भूमि मिलेगी। फिर भी महाराज जनक जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है जिससे किसी को कष्ट ना हो। स्थान स्थान पर उन्होंने विश्राम के लिए बड़े बड़े महल बनाए हैं। उन महलों में सब प्रकार की सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य संपन्न वो महल हैं, जिसमें रहने की, खाने की और विविध प्रकार के सुंदर आभूषण और वस्त्रों की व्यवस्था है। और उसकी सुख सुविधा को देख करके जो अयोध्या के लोग हैं, अवधवासी हैं, वे अपने अपने महलों को भूल गए। ऐसी सुख सुविधा की व्यवस्था उन्होंने रास्ते में की है। आवत जानी भानु कुल भानु,
सरितन जनक आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन जनक बधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुपर सरिस संपदा छाए। जिसकी जो इच्छा थी खाने की और पहनने की और रहने की, जिस प्रकार सारी सुविधाएं इन स्थानों पर उपलब्ध थी। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बराती न मंदिर भूले। और जब पता चला मिथिला के लोगों को कि बारात पास में आ चुकी है, तो लेने के लिए कुछ लोग हाथियों पर, कुछ लोग घोड़े पर, कुछ लोग रथ पर और कुछ लोग पैदल, जो जिस प्रकार जैसे था, क्योंकि पैदल आने वाले लोग भी हैं रथों की रक्षा करने के लिए, कहार लोग हैं तथा अन्य प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग रथ पर आ रहे हैं, कुछ लोग घोड़े और हाथियों पर आ रहे हैं। इसलिए महाराज जनक जी ने भी इन सब प्रकार के लोगों को भेजा अगवानी करने के लिए कि जाओ बारात को दूर से उनका स्वागत करो और ले आओ। ये सम्मान की परंपरा है, आज भी इसका निर्वहन लोग करते हैं। आवत जानी बरात बर, सुनि गह गहे निशान। सजि गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगमान। और जब लेने गए हैं तो बड़े बड़े परात ले गए हैं, सोने के बड़े बड़े कलश लिए हैं, बड़ी बड़ी थालियों में अमृतमय रस ले गए हैं, सुधा में फल ले गए हैं, विविध प्रकार के उपहार ले गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इनका वर्णन कैसे कर सकते हैं। और बहुत प्रकार के पकवान ले गए हैं, जिससे रास्ते में शकुन के रूप में देने के लिए, जब मिले उनसे अगवानी करने के लिए। इतना ही नहीं, बहुत अच्छे अच्छे और सुंदर प्रशिक्षित पशु और पक्षी भी ले गए, जैसे कृष्णसार मृग है जो प्रशिक्षित है, तोते हैं, मैने हैं, कोयल हैं, ये भी ले गए हैं उनके स्वागत में। और जब कोई इस प्रकार के मंगल अवसर पर मिलते हैं तो दही और चिवड़ा, चिवड़ा अर्थात जिसको आजकल पोहा कहते हैं, उसको चिवड़ा कहा जाता है। दही और चिवड़ा मिला हुआ जो पकवान है वो ले गए हैं कि उससे आप उसको ग्रहण करके मंगल शकुन को स्वीकार करें। और गोस्वामी जी को इस सब का वर्णन करने में बड़ा आनंद आ रहा है। एक एक इतने अच्छी अच्छी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो इन अवसरों पर होती हैं, सबका वर्णन कर रहे हैं। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम भेजे हैं। दधि चिवड़ा उपहार अपारा, दधि चिवड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा।
अवगा अगवानन जब दीख बराता, उर आनंद पुलक भर जाता। देखी बनाव सहित बागवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। जो अगवानी करने के लिए लोग आए हैं, वे लोग भी अपनी तरफ से देख करके इतने उत्साहित हुए कि भाग कर जा रहे हैं, और बाराती लोग भी आनंद में आकर के नगाड़ों को और तेज से बजाने लगे। कह रहे हैं कि लोग अपनी मर्यादाओं को छोड़कर भेंटने के लिए दौड़े एक दूसरे से, पंक्तियों को छोड़कर बगमेल होकर के, अर्थात जिसको जिस पंक्ति से जाना था, जिस मर्यादा से जाना था, छोड़ दिए, और आनंद और प्रेम में मर्यादाएं टूट जाती हैं। हरखी परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेला। भगवान श्री रामचंद्र जी की जो लीला है, ये मानव के लिए ये जीने की कला सिखाती है। जब वशिष्ठ जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चित्रकूट लीला के समय भैया भरत के साथ जाते हैं, श्री रामचंद्र जी को वापस ले आने के लिए जब भरत जाते हैं, उस समय निषाद राज गुहा को बरबस भेंटते हैं। बरबस अर्थात निषाद जी कहते हैं कि मैं तो एक पतित जीव हूं, परंतु गुरु वशिष्ठ जी उनको जबरदस्ती बलपूर्वक पकड़कर भेंटते हैं, हृदय से लगाते हैं। कहते हैं तुम तो भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हो। वैसे ही यहाँ पे दृश्य है उसी प्रकार का कि लोग अपनी मर्यादाओं को भूल गए कि कौन किससे मिलेगा। लोग पकड़कर एक दूसरे से भेंट रहे हैं प्रेम में। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलन बिहाई सुबेल। और पावड़े बिछे हुए हैं, ऐसे पावड़े की जिसको देखकर देवता लोग भी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो कुबेर जी हैं वो लज्जित हो रहे हैं कि ऐसा पावड़ा, पावड़ा अर्थात होता है जिस पर चल करके चलते हैं, रेड कारपेट जिसको आजकल कहते हैं। सभी बारातियों के लिए रेड कारपेट बिछे हैं, और ऐसा रेड कारपेट कि स्वर्ग लोक के जो देवता हैं वे भी लज्जित हो रहे हैं कि कहां से ले आए। और जो चीजें ले गए बड़ी विनम्रता से दे रहे हैं कि आप कृपया स्वीकार कर लीजिए, हमारे पास बस इतना ही है। हो सकता है आपको न पसंद आए, परंतु इसको स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार जब उनको देते हैं, वे लेते हैं विनम्रता से, और एक जनवास की तरफ ले जाते हैं बारात को। जनवास संस्कृत में बारात को जन्या कहा जाता है, जन्या। इसी का अपभ्रंश शब्द है, जैसे गुजरात में जान कहते हैं बारात को, जहां बारात रुकती है, लोग रुकते हैं, उसको जनवास कहा जाता है। तो महाराज जनक जी के अगवानी करने आ गए लोग जनवास में ले जाकर के बारात को बैठाते हैं, और माता जानकी जी यहाँ पे अपनी लीला रचती हैं। वे सोचती है कि मैं भी सेवा करूं इन अवधवासियों की। मैं तो जब जाऊंगी तो मैं वहां की महारानी हो जाऊंगी, इनका सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा, यही मेरी सेवा करेंगे, इसलिए आज मैं यही इनकी सेवा कर लूं। उन्होंने सिद्धियों को स्मरण किया, बुलाया और उनको आज्ञा दी कि महाराज दशरथ जी और उनके साथ आए हुए सभी लोगों की सेवा के लिए जो सबसे उत्तम वस्तु इस सृष्टि में हो सकती है वो उनको भेंट किया जाए। सभी सिद्धियां प्रकट होती हैं
और ऐसे वैभव का निर्माण करती है मिथिला में अवधवासियों की सेवा में, जो इस सृष्टि में विद्यमान नहीं है। परंतु इस भेद को कोई नहीं समझ पाया, केवल भगवान श्री रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि ये जानकी किशोरी जी की लीला है। जानी सिंह बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, हृदय सुमिरी सब सीधी बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सभी लोग कह रहे हैं कि जनक महाराज जी ने सब किया है, अयोध्या के लोग यही समझ रहे हैं, परंतु रघुनायक जानते हैं सिय महिमा रघुनायक जानी, हरखे हृदय है तू पहचानी। भगवान श्री रामचंद्र जी जान गए और उन्होंने देखा कि बारात आ गई है, पिताश्री आ चुके हैं। उनका मन पिताजी के दर्शन के लिए लालायित हो उठा। लक्ष्मण और भगवान श्री रामचंद्र जी दोनों व्याकुल हैं, परंतु मर्यादा के कारण विश्वामित्र की आज्ञा के बिना जाना नहीं चाहते। विश्वामित्र जी ने जब देखा कि राम और लक्ष्मण व्याकुल हैं पिता दर्शन के लिए, परंतु मर्यादा के कारण, मेरी आज्ञा न होने के कारण यहाँ बैठे हैं, उनका हृदय प्रेम से भर गया कि धन्य है श्री राम कि मर्यादा आपके बिना और कौन निर्वहन कर सकता है। और उन्होंने उनको उठाकर भेंटा कि धन्य हो राम और धन्य हो लक्ष्मण। स्वतः उठे और ले करके चले। उनके मन में भी महाराज दशरथ जी के दर्शन की लालसा है, क्योंकि उन्हीं के कृपा से तो सब कुछ संपन्न हुआ है। उन्होंने ही तो राम और लक्ष्मण जी को उन्हें दिया है, जिसके कारण वे अपने जीवन को धन्य कर चुके हैं और नाथ उनको मिल गया है, कोई उनका कोई नाथ है। चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके उपियासे। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत, उठे हरखी सुख सिंधु महा, चले तो स्वामी जी उपमा दे रहे हैं, जैसे प्यासा दौड़ता है सरोवर के पास, वैसे ये तीनों जन प्यासे हैं महाराज दशरथ जी से मिलने के लिए, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी भी। इसलिए जैसे सरोवर के पास दौड़ते हैं प्यासे लोग, वैसे ये लोग दौड़ रहे हैं भगवान महाराज दशरथ जी के दर्शन के लिए। और आगे उपमा कितनी अच्छी दे रहे हैं, कह रहे हैं जैसे समुद्र हो और समुद्र में कोई व्यक्ति डूब रहा हो और उसको किनारे आने की उसके भीतर उत्कंठा हो, तो कैसे भी उसमें से बचते हुए, तैरते हुए, अपने आप को बचाते हुए आता है। वैसे ही कह रहे हैं महाराज जनक जहां बैठे हैं, महाराज दशरथ जी जहां बैठे हैं सभी बारातियों के बीच में, और इतनी भीड़ है और सब आनंद उत्सव में हैं, और दूर से वे रामचंद्र जी को देखते हैं, क्योंकि महाराज दशरथ जी के लिए और कोई नहीं, केवल रामचंद्र जी हैं। कहते हैं ना कि मेरे तो सभी पुत्र मेरे प्रिय हैं, लेकिन रामचंद्र जी की बात अलग है। राम देत नहीं बनत गोसाई। सब तो अच्छे हैं मेरे, सभी मेरे प्रिय हैं, लेकिन राम जी अलग हैं। इसलिए जब महाराज दशरथ जी ने दूर से ही देखा राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी आ रहे हैं, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं इतने भीड़ में और जहां पे आनंद का उत्सव है, उस वैसे समुद्र में से ऐसा लग रहा है कि महाराज दशरथ जी तैरते हुए आ रहे हैं।
कैसे भी छटपटाते हुए, भीड़ को अलग करते हुए और उससे बचते हुए निकल करके श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको भेंटने के लिए आ रहे हैं, अपने हृदय से लगाने के लिए आ रहे हैं। और पहुंचते ही दंडवत करते हैं विश्वामित्र जी को। भगवान श्री रामचंद्र जी पिताजी से मिलते हैं, लक्ष्मण जी पिताजी से मिलते हैं, भरत और शत्रुघ्न भी दोनों भाइयों से मिलते हैं और विश्वामित्र जी को दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसके बाद जितने पुरजन हैं, परिजन हैं, वे सब भी भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं और यथोचित सभी अभिवादन करते हैं एक दूसरे से, छोटे बड़े के अनुसार। भगवान श्री रामचंद्र जी मंत्रियों को प्रणाम करते हैं, गुरु वशिष्ठ सहित जो अन्य ब्राह्मण वृंद आए हैं सबको दंडवत प्रणाम करते हैं। पुरजन परिजन जाति जना, जाचक मंत्री मीत, नृप समीप मिले जथा विधि सबहि प्रभो, परम कृपाल विनीत। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 भाई हैं, साथ में खड़े हैं अपने पिता के साथ, श्री रामचंद्र जी, भैया लखन, भरत और शत्रुघ्न। ऐसा लग रहा है कि चारों जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों शरीर धारण करके यहां पर खड़े हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी तो मोक्ष हैं, भैया भरत ये वैष्णवों के लिए काम है, लक्ष्मण जी ये धर्म है और शत्रुघ्न जी ये अर्थ हैं। इन्हीं यही अर्थ धर्म और काम मोक्ष हैं। कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हैं तो 4 भाई ये सभी, परंतु मिथिला के लोग इनको उस स्वरूप में देख रहे हैं और देख कर एकटक अपने सौभाग्य के बारे में चिंतन कर रहे हैं कि हमारा सौभाग्य कैसा है कि हमारे यहाँ तो किशोरी जी तो प्रकट हुई ही हैं, परंतु उनकी कृपा से आज हम इन चारों भाइयों को साक्षात अपने नेत्रों के सम्मुख देख रहे हैं। हमने क्या ऐसे पुण्य किए थे कि हमें इनका साक्षात दर्शन हो रहा है। इस प्रकार वे मन में बहुत प्रसन्न होते हैं और शतानंद तथा अन्य जो ब्राह्मण भी आए थे अगवानी के लिए, ये सभी लोग बारात को वहां पर बैठा करके और आगे जाते हैं अपने महाराज जी के पास। गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि सभी लोग आनंद में मस्त हैं और एक तरह से आनंद और बढ़ गया मिथिला वासियों का। देखिए गोस्वामी जी कितने सूक्ष्म दृष्टि से लिख रहे हैं। प्रथम बरात लगन ते आई, आते पुर प्रमोदय दिखाई। मिथिला वासियों का आनंद इसलिए बढ़ गया कि जो बारात है वो समय के पहले आ गई है, जिससे उनको सेवा करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए उनके आनंद तो था ही। कह रहे आनंद इसलिए बढ़ गया। प्रथम बारात लगन ते आई, बारात समय से पहले आ गई है इसलिए। ब्रह्मानंद लोक सब लहई, बढ़हु दिवस निस विधि सन कहई। वो सोच रहे हैं, भगवान से मना रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी ऐसा कीजिए कि दिन खूब लंबा हो, रात भी खूब लंबी हो। उनकी प्रार्थना सोचिए, या तो एक ही लंबा होगा एक छोटा होगा। वो कह रहे हैं कि प्रतिदिन और प्रति रात और बड़ी बड़ी हो, 24 घंटे से अधिक हो, जिससे हम दिन में भी खूब आनंद लें और रात्रि में भी नृत्य गीत जो विवाह में होते हैं उसका भी आनंद लें। इस प्रकार ब्रह्मा जी से मना रहे हैं।
और मन में सोच रहे हैं कि रामचंद्र जी और सीता जी ये तो सुंदरता की सीमा है। रामचंद्र जी से अधिक और जानकी जी से अधिक सुंदर कौन हो सकता है। और दूसरी सीमा पुण्य की कि महाराज जनक जी से और महाराज दशरथ जी से अधिक पुण्यकर्मी कौन हो सकता है। और इतना ही नहीं, अपने बारे में सोच रहे हैं कि हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है, जो हमने कुछ नहीं किया, साक्षात दोनों के दर्शन कर रहे हैं। राम सिय शोभायवधि सुकृतयवधि राम सिय शोभायवधि सुकृतयवधि तो राज जहाँ तह पुरजन कहीं अस मिली नर नारी समाज। हमसे अधिक सौभाग्यशाली और कौन होगा कि हम इन चारों के जो पुण्य कर्मियों के सीमा है, मर्यादा है, हम उनके दर्शन कर रहे हैं और जो सुंदरता के मर्यादा हम उनके दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार आनंद ही आनंद है। बड़ा सुंदर एक गीत है बारात का। भगवान के विवाह में तो बड़े गीत गाए जाते हैं, हम भी थोड़े गीत को गाएंगे। अवध नगरिया से चलनी बरियतिया। बारात को बरियाती कह रहे हैं यहाँ पे, बारात। अवध नगरिया से चली बरियतिया हो सिया रामा रामा। अवध नगरिया से चलनी बरियतिया हो सिया रामा रामा। अवध नगरिया से ऐली बरियतिया हो सिया रामा रामा। अवध मिथिला में बहने परमानंद हो सिया रामा रामा। ऐली बरियतिया हो सिया रामा रामा। पश्चिमा नगरिया मिथिला में भैले परमानंद हो सिया रामा रामा। मिथिला में भैले घोड़वा चढ़ल रामचंद्र दुल्हा हो। घोड़वा चढ़ल रामचंद्र दुल्हा हो सिया
राम रघुकुल के रावजन सिया राम राम रघुकुल के रावजन करे से सुमन सूरा झांझे मृदंग बाजे बरे से सुमन सुरतिया राम राम मिटी गई न सब छल सिया राम राम मिटी गई न सब छल हो सिया राम राम बजवा श्रवण सुनी फूल से मोर छतिया हो बजवा श्रवण सुनी फूल से मोर छतिया हो सिया राम राम के आनंद हो सिया राम 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 भद्राचार्य राम भद्राचार्य के आनंद हो सिया राम राम दुल्हन किशोरी सीता दुल्हन किशोरी सीता सब सुख मूर्ति है दुल्हन की दुल्हा श्री राम सुख गंध हो सिया राम राम दुल्हा श्री राम सुख गंध हो सिया दुल्हा श्री राम सुख गंध हो सिया राम राम धन गरिया से अवध पश्चिम नगरिया से अइले बरियतिया हो सिया राम परमानंद हो सिया राम राम मिथिला में भैले आनंद
सिया राम राम, ओ सिया राम राम, ओ सिया राम राम, ओ सिया राम राम। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से, चलनी बरियतिया हो सिया राम राम, सिया हो सिया राम राम। अवध नगरिया से मिथिला में भइले परमानंद, ओ सिया राम राम, मिथिला में भइले सिया राम राम, मिथिला में भइले परमानंद, ओ सिया राम राम, मिथिला में भइले परमानंद, ओ सिया राम राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, भैया भरत लखन शत्रुघ्न लाल की, ब्रह्मांड मुकुटमणि श्रीमद अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की।